यहाँ किस स्थिति में रहते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं ये यहाँ में समस्या तो बहुत हालत ख़राब है, क्योंकि बाल बच्चे के साथ रह रहा हूँ, लेकिन कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, न लाइट न पानी, जंगल में रह रहा हूँ। कंप्लेन करते 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 आज लगेगा कल लगेगा, वहाँ पर अप्लाई करता हूँ, आते हैं सर्वे करके चले जाते हैं, है, लेकिन उनसे कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देख लीजिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, अगर हो जाए आज की डेट में तो अच्छी बात है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा नहीं होगा वो ऊपर वाले जानते हैं। इनसे ज़्यादा इनके आंसू बोल रहे हैं। ये चांदनी चौक विधानसभा है, यहाँ पे बिजली तक नहीं है, पानी बाकी सब सुविधा तो बाद में आता, बिजली तक नहीं है। क्या ये है राजधानी दिल्ली? ये जब जाते हैं एप्लीकेशंस लेके तो उन्हें टाल दिया जाता है। लोग आते हैं, सरकारी नौकर आते हैं, सर्वे करते हैं, पर कोई इनके हालात सुनता तक नहीं है, बिजली तक नहीं है। ये बात 2025 में सोचने पे भी रोंगटे खड़े हो जाते। आज़ादी के 75 साल भी आज राजधानी दिल्ली में घरों में बिजली तक नहीं पहुंची है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानिक चंद चौहान है और सदियों से मैं हिंदुत्व का पक्षपात करता हूँ। वोटर भी किया हूँ भाजपा पार्टी को कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को अच्छी से व्यवस्था मिलेगी, लेकिन हमको कुछ नहीं मिली, सारी व्यवस्था बेकार है। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है पिछले 10 साल है, से। चाहे यूपी में चाहे कहीं भी, समझते हैं ना। तो दिल्ली में आपको क्या क्या दिल्ली में तो हमें अब देखिए, बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं वो टाउन में पढ़ने के लिए। यहाँ कोई आप देख लो साक्षात कि यहाँ बिजली है, पानी है कि नहीं है, क्या है, न पानी है न बिजली है न कोई सुविधा है ना। तो लोग कहते हैं कि जहाँ पर झुकी वही मकान, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा, दोनों कहते हैं, लेकिन हमको किसी पर संदेश, सब दोनों पर संदेश हो रहा है। कोई सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, हिंदुस्तान की सारी पार्टी एक जैसी दिखाई दे रही है। बस हम तो यही कह रहा हूँ कि अब 5 महीना हो गया हमको, होमगार्ड में हूँ मैं, पेमेंट अभी नहीं है। आखिर कौन जिम्मेदार है? हम केंद्र सरकार के तहत आते हैं, होमगार्ड हैं। 5 महीना, पिछले महीने 7 महीने से पेमेंट नहीं आई, किसी तरह से 2-3 महीने करके दिया, और फिर 5 महीने हो गई। इसका कौन जिम्मेदार है? केजरीवाल है कि आम आदमी पार्टी है कि कांग्रेस है कि भाजपा है? कौन जिम्मेदार है? तो सरकार ही जाने, उनकी कृपा वही जाने, हम लोग गरीब क्या है। लेकिन यही सरकार दावा करती है, डंके की चोट पर यही सरकार कहती है कि हम घरों तक फ्री पानी, फ्री बिजली पहुंचाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं पहुंचा है। बिजली दे दो, हम तो पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, जो जितना है, जितना जलाएंगे उतना करेंगे, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। जो चोरी करने पर मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली में इतना करप्शन है, चाकू मार, ब्लेड मार, यहाँ जाते हैं सब्जी बाजार लाने के लिए, यहाँ से आधा किलोमीटर पड़ता है मार्केट। डर लगता है, आए दिन चोर बदमाश ऊँचा केस में किए पड़े रहते हैं। हम तो ये सोचता हूँ कि दिल्ली में सबसे खराब व्यवस्था दिल्ली राजधानी की है। यहाँ चाकू मार, ब्लेड मार, इसमें कि इतने हैं कि लोगों का, आम आदमी का जनजीवन व्यस्त हो गया है। अब यही सरकार तो कहती है कि हम आम आदमी के लिए आए हैं, हम आम आदमी हैं, आम आदमी के लिए सुविधा देंगे। यहाँ जिस हालात में आप रह रहे हैं वो तो बहुत ही बदतर है। कहने के कुछ और है, कहने के कुछ और है, बोलने का कुछ और है, समझने के कुछ और है। आप लोग तो 2 अक्षर पढ़े, हम तो उठा साहब पैदा होता ही मेरे माँ का जो है टीबी थी, कैंसर थी। उसको जैसे माँ के आशीर्वाद से मैं नौकरी करता रहा, हाँ, नौकरी करते करते बुढ़ा हो गया। तब से देखते देखते अभी तक कोई उपाय नहीं आई है, न बंदोबस्त हो रही है। हमारा जो 2-4 जो बच्चे थे, अभी कोई ना, हम दोनों बुढ़ा हूँ। जब दोनों बुढ़ा हो जाके यहाँ पे चलिए, कुछ को 2-4 बच्चे हैं तो कोई बात हो जाएगा, गरीब आदमी तो कहीं ना कहीं पालन हो जाएगा। लेकिन जिसका कोई नहीं है तो एक लेके तो हमारा तो चलिए नहीं है, जिनका भी है तो वो उस टाइम से देखिए कि वो भी अनाथे लग रहे हैं। कुछ नहीं है तो अनाथे हैं, न लाइट न फाइट न कोई चीज़ नहीं है, न रोजी न रोटी। मजदूरी आज करेंगे तो आज कमा के आएंगे तो चूल्हा जलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे, है ना। जैसे आप ही के यहाँ जो काम में करूँगा तो जिस दिन जाऊँगा उस दिन तो आप दिहाड़ी देंगे, जिस दिन नहीं जाऊँगा उस दिन आप दिहाड़ी नहीं देंगे। तो वही कारोबार है, कभी संडे है कभी मंडे है। जैसे मोदी जी आ रहे थे संडे को तो जिप्टी में जा रहे थे, पुलिस वाले बोले घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, आप लोग को मना कर दिया गया। हाँ, मना कर दिया कि हाँ बाहर मत निकलिए, क्योंकि यहाँ से मोदी जी गुजर रहे थे। जी। तो पब्लिक की वजह से तो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। जब पब्लिक के घर में घुसा देंगे, पब्लिक नहीं देखेंगे कि कौन अफसर जा रहे हैं। यहाँ एलजी वाले आते हैं, सब कुछ करके चले जाते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं, भैया ये जुगी टूटेगी। 3-4 बार यहाँ नोटिस लग गई। तो सरकार की तो ये समस्या है। तो हम लोग तो बाबू कोर्ट कचहरी तो नहीं कर पाएंगे ना, गरीब आदमी। रोड से 200 मीटर है, यहाँ रोड से 200-250-300, आप भी देख रहे, अंदाजा लगा सकते हो, मीडिया वाले हो,
300 मीटर है रोड से, मेन रोड से यहाँ 300 मीटर है। ये बाउंड्री जल बोर्ड की है और ये आगे सामने मंदिर है, बीच में छोटा सा ये 4099 का भर्ती दिल्ली होम गार्ड में मैं हूँ और हमारे पहले से ये लोग हैं, मानी 35 साल के नियर अबाउट ये लोग यहाँ रहते हैं। अब यहाँ के लिए कोई कागज़ देख लीजिए, आधार कार्ड देखिए, यहाँ का वोटो फैटी जो भी देखना है देख लीजिए। हमको बस बिजली पानी मुहैया करा दो, बाकी हम कमा खा लेंगे ज़िंदगी, बाकी ज़िंदगी चल जाएगी। बस यही आपकी रिक्वेस्ट है। यही सरकार जो है आप लोगों के लिए स्कीम्स लाती है, कहती है कि हम 2100 देंगे महिलाओं को, हम संजीवनी देंगे, हम बेटर एजुकेशन देंगे, हम बेटर कॉलेजेस देंगे, शिक्षा देंगे। यहाँ तो वो बिजली पानी ही नहीं पहुँचा पा रही है। तो यही बात है, समस्या में हम जहाँ तक आकर के यही रुक जाती है। जहाँ तक जैसे पोस्ट नहीं है तो मांगते हैं, जब अपना कुर्सी बैठ जाते हैं तो सबको भूल जाते हैं, कुर्सी पकड़ते ही भूल जाते हैं। तो हर आदमी कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कर पाते कुछ नहीं है। जहाँ तक है हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, अपना खैबर पास जो है पूरा बिल्डिंग थी। अब किनका बिल्डिंग थी नहीं थी हम तो देखने नहीं गए, हम पैदा नहीं थे। लेकिन आज देखे शमशान घाट बन गया, जिस टाइम हम पैदा भी नहीं थे। अब कौन कौन काम क्या करते हैं, कभी मंदिर टूट जाते हैं, कभी कुछ टूट जाते हैं। अब ये करके हम गरीब आदमी उतना तो पढ़े लिखे नहीं हैं कि उतना समस्या देखेंगे। हम अपना सेंड भी करना नहीं जानता हूँ, तो जो कुछ होगा मैं आप ही लोग से कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी कोई समस्या हल नहीं होती है। हम नहीं पढ़े, बच्चे लोग हैं, कम कम उनके लिए तो सोचना चाहिए ना सरकार को, लेकिन कुछ नहीं सोच रहे हैं। लेकिन मोदी जी भी है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे कोई विधायक है, वो बड़े बड़े आदमी को देखते हैं, गरीब आदमी को नहीं देखते। गरीब आदमी को नहीं देख रहे हैं कि गरीब आदमी की समस्या क्या होना चाहिए, क्या हल होना चाहिए। महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। गैस भी पहले 300 रुपया थी, 250 रुपया थी, अभी 1200 रुपये की गैस बढ़ाया जाता है। मैं आपको बता दूं, बिजली पानी तो दूर की बात है, सिलेंडर्स भी यहाँ नहीं है। यहाँ लोग मिट्टी के जो चूल्हे हैं, मिट्टी के चूल्हों पे खाना बनाते हैं। आप देख लीजिए, ये जो मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ से, ये आग से, हाँ, ये मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है। नमक से देखो कुछ नहीं खाने के लिए, ये नमक रहा और ये रोटी रहा। देखो सर, ये व्यवस्था है, ये हमारा हिंदुस्तान है और फिर भी महान है। ये हिंदुस्तान की अब धरती हमारी है। अब इलेक्शन आया है, आप लोग भी आए हैं, शायद शिकायत कर दें, अच्छी बात है। भगवान आप लोगों को लंबी उम्र दे और कोई सुनवाई हो जाए, बिजली पानी कम से कम दे दो, बाकी कमा खा लेंगे हम, समझते हैं सर। ठीक है, हम हमसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पप्पू जी। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? करीब करीब हमारे को 35 साल हो गए जी रहते रहते। 35 साल में क्या एक बार भी आपके घर पे ऐसा बल्ब जला है, कनेक्शन हुआ है, पानी का कनेक्शन हुआ है? नहीं हुआ जी, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। मंदिर से लेके आते हैं जी, वहाँ से शिव मंदिर है, शिव मंदिर से लाते हैं, शेरावाली का है, बाल्टी से लाते हैं, आधा किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ शिव मंदिर है, वहाँ से जल लेके आते हैं। जब अपना लक्कड़ लाते हैं, वहाँ से गैस है नहीं, जब भोजन पकाते हैं। ये बताइए, जो पानी लेकर आते हो, मतलब कभी कहाँ से मंदिर से पानी भर के लाते हो, वो पानी कैसा पानी रहता है? उसी पानी को पीते हो आप लोग? उसी को पीते हैं जी, उसी से नहाते हैं, उसी से अपना खिंचाई करते हैं। और पानी तो इतना तो कमाते नहीं है जो अपना 30-40 रुपए का खरीद के पीने जी, उसी से अपना गुजारा। पाइपलाइन का पानी है, उसी से पीते हैं, उसी को खाते हैं जी। टोंटी भी नहीं है यहाँ पे, हमारे को पानी का नल का भी नहीं दे रखा, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी लाइनें हैं पानी की। अगर करेंगे कनेक्शन तो काम ख़राब हो जाएगा। अगर सरकार देगी जब भी, मतलब ये है कि पानी मिलेगा जब भी पिएंगे। और 1 किलोमीटर से हमें पानी लाना पड़ता है, काफ़ी दूर है यहाँ से मंदिर। केजरीवाल मुख्यमंत्री जो हमारा केजरीवाल आया था, सानी आया था, सब कुछ करके गया था, सब कुछ करके गया था। इसने कुछ नहीं किया था। मैं करूँगा, आप मेरे को केजरीवाल की बात कर रहे हो आप? केजरीवाल को हम मुझको ये तुम्हारा हल्का लंबा का आया था, जब कुछ आया था, सारे की सब कुछ किया था आपने। उसने बोला था आप मेरे को ये करो, मैं सारे काम कर दूंगा, लाइट लगा दूँ, ये खंभा घेर दूंगा, वहाँ से सारे लाइट लग जाएगा, सब कुछ काम हो, तुम लोग का सब कुछ काम हो जाएगा। लेकिन उसने कुछ नहीं किया था। कितने सालों से आप रह रहे हो इस मैं झुग्गी सर में? करीब 15-16 साल हो गया होगा। 15-16 साल हाँ से। जी। तो अकेले रहते हैं, आपका परिवार नहीं, भी परिवार भी है, आते हैं चले जाते, गांव में है। अच्छा। और हम यहाँ रहते हैं। क्या काम करते हैं आप? हम कचौड़ी बेचते हैं सर। अच्छा। कचौड़ी बेचते हैं यही रोड पे, रिंग रोड पे। हाँ। और यहाँ अपना झुग्गी है और रहते हैं। अच्छा। तो हमें भी वही दिक्कत है जो सबको दिक्कत है। हाँ। न पानी है, न बिजली है, किसी तरह गुजारा अपना कर रहे हैं। वो अप्लाई करते हैं तो वो एक पर्ची छोटी सी वो गेट पे चिपका देते हैं और उसके बाद कहते हैं सर क्या हो गया, मीटर क्यों नहीं लगा? तो कहते नहीं, अप्लाई हुआ नहीं लगेगा, यहाँ कोई वो नहीं है, लगने का अलॉट नहीं है। अब क्या नहीं है वो तो वही जाने। बस यहाँ उपस्थित कुछ महिला भी है, वो कैसे गुजर बसर करती है, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए, कितने टाइम से आप इस झुग्गी में रह रहे हो?
हम तो काफ़ी साल से रह रहे। अच्छा हमारे मिसेस है। अच्छा, ये आपकी वाइफ। हाँ जी, काफ़ी साल से रह रहे। क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो दिन पर दिन यहाँ पे? दिक्कत है कि वही है, पानी, बिजली, बाथरूम वगैरह, यही दिक्कत है। जब जैसे आपको यहाँ पे कुछ नहीं है, आप जब शौच आता है कहाँ जाते हो आप लोग? बाहर जाते हैं, बाहर कहाँ? जंगल में, जंगल है ना इधर। जंगल में आप लोग जाते हो? हाँ, जाना पड़ता है, क्या करें। तो जंगल में जाते हो तो इतनी वक्त सपोज आया तो डर नहीं लगता रात में? अब क्या करें, क्या करें, मजबूरी है ना। ये है आज के लोगों की मजबूरी। आपसे बात करेंगे, आपका क्या नाम है? सुशीला नाम है मेरा। सुशीला, आप बताइए, जैसे ये कह रही हैं कि इनको जब शौच आता है ये जंगल में जाती है, आपकी क्या स्थिति है? हाँ, उधर ही जाते हैं सभी लोग। आप भी? स्थिति, हाँ यहाँ उपस्थित सभी महिलाएं इस जंगल में जाती हाँ जी। अब किसी के पास है नहीं व्यवस्था तो जाएंगे ही। हैं। आप कब से रह रहे हो यहाँ? हम भी काफ़ी साल से ही रह रहे हैं। वैसे तो हम सबसे छोटे ही हैं, सबसे हमारे बड़े यही लोग हैं। तो इन काफ़ी सालों से रह रहे हैं, 20-25 सालों से। तो बचपन से आप जिस जंगल में जा रहे हो शौच के लिए या जो भी, जी। जब मासिक धर्म होता है तब क्या करते हो, तब कैसे मैनेज करते हो? अब ये सब कैसे बोले, सब खड़े हुए। तो आप जब जाते हो आपको तो डर लगता होगा ना? डर लगता है, मम्मी लोगों को साथ ले जाते हैं, क्या करें। और रात के समय क्या करते हो? उनको, मम्मी को ये सबको लेके जाते हैं, जाना पड़ता है। अब बताओ, मजबूरी हो तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, तो ऐसे ही जाते हैं। ऐसे ही जाते हैं। अब ये लोग किस कंडीशन में रहते हैं, हम आपको उस घर की कंडीशन दिखाते हैं, आइए। पहले तो ये लकड़ियों से बने हैं जिस पे पोस्टर्स लगाइए, वही नेताओं के पोस्टर्स हैं जो इन्हें वादा करते हैं कि हम बेहतर शिक्षा, बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। आपको इनका घर दिखाते हैं, देखिए। ये देखिए, यहाँ ये जो दादी हैं, आंटी हैं, ये जो चूल्हे पे खाना बना रही है। जो लकड़ियाँ ये कहाँ से बीन के लाती हो? और जंगल से ले आती भी। आप ही बीन के लाती हाँ, मैं लेके आती हूँ। अच्छा। हाँ, जंगल से ले आती हूँ। क्या करूँ, ना लाइट है, ना कुछ है, ना सिलेंडर है, तो चुन के ले आती, इसी पे खाना बनाते हैं और इसी पे थोड़ी उजेला कर लेते, तापते थोड़ी घास पैर, अपने सो जाते। क्या करें बेटा, ये तो पतरे का घर है, बारिश होता तब कैसे रहते हो आप लोग यहाँ? क्या करें बेटे, ये डर रखी है पन्नी, तो इसी से रह जाते हैं। यहीं बच्चे सो जाते, कुछ अंदर सो जाते। इस पर सोते हैं आपके बच्चे? इसके पापा सो जाते हैं। इस पर? करण, थोड़ा ये दिखाइए पहले आप। ये इस पे सोते, कितने लोग हैं आपके इस पर? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं? हाँ, 3 लड़के 1 लड़की है। अच्छा। हाँ, वही लड़की है अभी जो बात कर रही थी। अच्छा, हाँ, तो आपकी लड़की है? हाँ, मेरी लड़की है। 4 बच्चे हो तो आप लोग इस पे कैसे सोते हो, कैसे? नहीं, मैं इसके पापा सोते हैं, मंदा सोते हैं। अच्छा, ये भी आपका? हाँ हाँ हाँ, तो आप लोग अंदर सोते? हाँ, अंदर सोते हैं बेटा हम। ये कि बेटा पानी की सुविधा हो जाती, थोड़ी लेटरिन बन जाती, बाथरूम वाथरूम, और पानी का, लाइट का, पानी का सुविधा हो जाता, यही परेशानी है हमको। हाँ, पानी मिल जाए और ऐसे लाइट मिल जाए तो सही हो जाए। और वोट भी देते हम बेटा। हाँ, यही का वोटर है? हाँ, यहीं का है, यहीं देते हैं, स्कूल में जाते सभी कोई देते, तो यहीं हम देते, वोट डालते हैं। अकेले कई जगह हो आया, आज 15-20 साल हो गए, सब जगह घूम लिया, कोई नहीं लाइटें आ देते, सामान लेकर चले जाते, कोई नहीं लगाता, पता नहीं क्यों। और वोट भी देते, ऐसा करते हैं। बताओ, गरीब आदमी है, सब जगह लाइट है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, ना पानी की सुविधा के लिए। बाहर टोंटी लगी मंदिर से, वहाँ से बच्चे दिन में ढो लेते हैं, अभी हम भर लेते हैं आते काम से, यही गुजारा करते बेटा। हाँ, यहाँ पे केजरीवाल जी का पोस्टर लगा है, इसी से कुछ उपयोग करके ये कुछ ढांचा सा बना है जिसमें ये लोग रहते हैं। केजरीवाल की स्कीम्स तो इनके कुछ काम नहीं आ पाए, भले ही उनके पोस्टर्स कुछ काम आ रहे हैं इनके। मैं एक घर और दिखाना चाहती हूँ। ये मिट्टी से बना हुआ घर है जिसमें लोग रहते हैं। ये मिट्टी से बना हुआ घर है जिसमें लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं, पतरा है, बारिश होती होगी तो इसमें पानी टपकता होगा, जब धूप होता होगा तो ये पतरा तपता होगा, और जब सर्दी होती होगी तो यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता होगा। कुछ इस तरह से यहाँ लोग रहते हैं। आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज नाम है जी। मनोज जी, आप कब से रह रहे हो यहाँ? यहाँ तो हो गया कम से कम
25-26 साल हो गया होगा। 26 साल। हाँ जी। 26 साल में कभी बिजली पानी कुछ भी सुविधा नहीं? ऐसा है मैम साहब कि हम लोग कम से कम 20 बार गए होंगे वहाँ ऑफिस में MDPL में। पैसे भी लेके गए कि चलो जो 200-400 लगेंगे उनको देंगे, लाइट लगा देंगे। आते हैं, देख जाते हैं, चले जाते हैं, लाइट नहीं लगाते हैं। और यहाँ है जो ना लाइट की सुविधा ना पानी की सुविधा। अब रोड पे पड़े हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार भी ढंग से नहीं लगता है, क्या करें।